तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हम एथर इंडस्ट्रीज की। आप जानते होंगे इस कंपनी के साथ क्या हुआ था। तो पीछे मैंने आपको बताया था वीडियो बना के भी कि इनके एक प्लांट में आग लग चुकी थी, मतलब फायर इंसिडेंट हुआ था, आग लग गई थी इनके एक प्लांट में। तो जब उन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा समय लगेगा जानने के लिए, देखने के लिए कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, तो अभी उन्होंने डिटेल में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। जो कि उन्होंने कहा है जो उनका प्लांट था तो उसमें टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थे। तो उन 5 में से देख सकते हैं केवल जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 थी, जो 2 नंबर का उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, 2 नंबर की इसमें मतलब कह सकते हैं उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। और बाकी के तो जो 4 है वो मतलब नॉर्मल तरीके से चल रहे, उसमें कोई भी मतलब बाधा नहीं कह सकते तो कह सकते हैं हम ओवरऑल एक अच्छी बात है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 में थोड़ा वो कह सकते हैं अफेक्ट हुआ है, बाकी के कुछ अफेक्ट नहीं हुए, तो कह सकते हैं अच्छी बात है ये। और इसी के साथ वो उन्होंने वही कहा है कि जो हमारी डेली रूटीन है, मतलब जो ऑर्डर आ रहे हैं वो डेली के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं, बाकी कुछ ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ नहीं है। चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। और यदि हम आगे बात करें तो देख सकते हैं वारी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये जो कंपनी, बेहतरीन कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो आज 5 तारीख है और आज ही के दिन इनको एक कह सकते हैं बड़ा ऑर्डर मिला है। तो देख सकते हैं 4.27 मेगावाट का इनको ऑर्डर मिला है फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप पूरी बात भी देखेंगे तो देख सकते हैं ये कमर्शियल ऑर्डर है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया से उनको ये ऑर्डर मिला है। और अगर देखेंगे तो उनको ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कंप्लीट करना है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपके लिए हर दिन मेहनत करता हूँ और कहीं ना कहीं से भी आपको ढूंढ के एक अच्छी कंपनी दिखाता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ कि हम आप सब लोग पैसे कमाएं, क्योंकि ये सेक्टर ग्रोइंग है, इमर्जिंग है। कोई नहीं बोलेगा आपको ये कंपनी मतलब अच्छी कंपनी कोई दिखाएगा नहीं आपको, लेकिन मैं वही मेहनत करता हूँ और आपके लिए कंपनी ढूंढ के लाता हूँ रोज रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। मतलब किसी को भी ऑर्डर मिला, कोई भी उसमें एंट्री करता है, तो मैं आपको हर रोज वीडियो बनाता हूँ। और इसीलिए बनाता हूँ कि आप देखो, सोचो, एनालिसिस करो और फिर आपका कोई तो भी माइंड में डिसीजन बनाओ और फिर निवेश करो, करना हो तो। मतलब ऐसा नहीं कि देख लिया और छोड़ दिया। इसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको अच्छे अच्छे शेयर सच में मतलब सब एनालिसिस करके आपको बताते रहता हूँ। तो आगे अगर हम बात करें तो इस कंपनी का नाम है काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जी हाँ, इस कंपनी का नाम है काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये भी एक हमारे मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और काफ़ी मतलब छोटी कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है और हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुई है मार्केट में। तो देख लेते हैं, इन्होंने भी एक बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट की है। तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि हम इंस्टॉल करने वाले 1300 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट। तो देख सकते हैं बेहतरीन बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप पूरा पढ़ना है, लेकिन आपको अधूरी बात नहीं पढ़नी है, आपको लगेगा कि ये मतलब अभी नए बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम नहीं करती कंपनी और ना ही उसमें एंट्री करने वाली है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो हमारा प्लांट है गुजरात में, जो कि उन्होंने कहा है लसुंदरा कठाल में, गुजरात में जो प्लांट है, तो वहाँ पे वो अभी नए सोलर पावर प्लांट लगाने वाले, ताकि जो भी उनको इलेक्ट्रिसिटी लगती तो वो यहाँ वहीं से ले पाए। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी भी जो इस सेक्टर में नहीं, वो भी वही कर रही है, क्या मतलब सोलर में ही जा रही है, सब रिन्यूएबल एनर्जी में ही जा रहे हैं। तो देख सकते हैं इसका सेक्टर का महत्व कितना बढ़ते जा रहा है, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो उन्होंने कहा है क्या, हमारे इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचेगा और इसी के साथ हम आने वाले 25 सालों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट की। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो मतलब इनके बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, प्लांट होते हैं, तो ये मतलब इनका थोड़ा बहुत बिल नहीं आता है, इनका बहुत बड़ा बिल आता है, लाखों करोड़ों में बिल आता है। तो वो मतलब कह सकते हैं अभी बच जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं ये जो काका इंडस्ट्रीज है काम क्या करती, तो ये आप जानते होंगे, जो इंटीरियर डिजाइनर मतलब इंटीरियर में जो काम करते हैं घर के अंदर, तो उनके लिए फॉल सीलिंग लगता है, उनको कैबिनेट्स, किचन कैबिनेट, डोर, विंडो, तो ये सब ये कंपनी बनाती है। और यदि हम आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। तो देख सकते हैं इन्होंने आज हमें मतलब इन्फॉर्म करा है क्या, अगर आप देखेंगे तो इनका एक प्लांट था जो कि था आंध्र प्रदेश में। तो देख सकते हैं उनका जो उधर प्लांट था वो मतलब कह सकते हैं थोड़ा डिसरप्ट हो गया है, मतलब
वो वहाँ पे साइक्लोन आया था, तो उसकी वजह से उनका प्लांट भी थोड़ा अफेक्ट हो चुका है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साउथ में अभी स्पेशली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे मतलब कह सकते हैं बहुत बारिश हो रही है, साइक्लोन आ रहे हैं। आप चेन्नई में भी देखेंगे तो काफ़ी मतलब बारिश है, वहाँ पे फ्लड आ चुके हैं। और आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने कहा साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से जो हमारा वहाँ पे प्लांट था वो भी इससे अफेक्ट हुआ है। तो उन्होंने वो भी कहा था उनका प्लांट, तो उन्होंने कहा था डिस्ट्रिक्ट चित्तौर, और नाम भी दिए यहाँ पे रौतू, सुरामाला और थोम्बेडू। तो यहाँ पे उनके जो प्लांट थे वो काफ़ी अफेक्ट हुए, जो कि थे एमडीएफ के प्लांट। तो देख सकते हैं मतलब इससे क्या होगा, हमें आगे की सोचना है। इससे होगा क्या, क्या अभी थोड़ा हो सकता है कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए उनके वो प्लांट बंद रहे, तो इससे थोड़ा सा कुछ ना कुछ रेवेन्यू शायद शायद थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें पहले से ही मतलब हमारे ध्यान में रखनी चाहिए हमें। और ऐसा नहीं कि हम अभी छोड़ देंगे और फिर आने वाले रिजल्ट में देखेंगे तो इनका तो रेवेन्यू कम हो गया। तो ये पहले से ही हमें सारी बातें कैच करनी होती है। और यदि हम आगे बात करें तो एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है, और वो और कहीं से नहीं बल्कि यूएस से आ रही है। मतलब अमेरिका से खबर आ रही है कि उनकी जो एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है S&P, तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। मतलब क्या कहूँ मैं, बेहतरीन ज़बरदस्त बात कही उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। उन्होंने कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 2030 तक थर्ड नंबर पे जा सकती है। तो कह सकते हैं अभी सब मतलब पहले सिर्फ भारत के लोग कह रहे थे, भारत की एजेंसी कह रही थी, अभी बाहर की जो एजेंसी है वो भी कह रही है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है 2030 तक। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया अभी अपॉर्चुनिटी उनको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बनने के लिए, मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि अगर अभी देखेंगे तो सभी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है किसी भी चीज़ की। तो वो कैसे, उनका मानना है क्या वो इंडिया उनसे आगे चले मतलब जा सकता है उनके आगे। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो यही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए हमें। और देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और भारत के लोगों के लिए कह सकते हैं काफ़ी मतलब प्राउड का मोमेंट है ये। और सिर्फ भारत लोगों के लिए नहीं, जो भी इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर्स है, मतलब वो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं उन्होंने कहा है क्या सच में मतलब पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है भारत देश के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने जीडीपी का भी आंकड़ा तो देखा था। मैं तो मुझे तो लगता है उनको उन्होंने जीडीपी का आंकड़ा देख के सब बढ़ाया है, क्योंकि मैं सच में बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया था। भारत का जीडीपी बेहतरीन आया था जो अभी आया था, उसका भी मैंने वीडियो भी बनाया था। बहुत ही मतलब जबरदस्त अफलातून आया था जीडीपी, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आया था। तो वो भी उन्होंने देखा होगा। इसके लिए मतलब सारे अभी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं अभी भारत के मार्केट के लिए, भारत के इकोनॉमी के लिए। और उन्होंने भी वही कहा है क्या, आने वाले 3 साल में एक कह सकते हैं जो सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी होंगी वो भारत की होंगी। तो देख सकते हैं उन्होंने बेहतरीन बात कही है। उन्होंने वन ऑफ द फास्टेस्ट नहीं कहा है, उन्होंने कहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये भारत रहेंगी। तो कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त और अफलातून बात है। मैं भी आपको वही बोलते रहता हूँ कि भारत में निवेश करो। भारत ही मतलब एक अपॉर्चुनिटी जहाँ भारत के लोगों के लिए, और कह सकता है बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमी है, बेहतरीन इकोनॉमी है। भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगेंगे तो कहीं आपके डूबने वाले नहीं, क्योंकि बेहतरीन है। और अगर आप देखेंगे तो अभी जो हमारी जीडीपी की साइज है वो है 3.73 ट्रिलियन डॉलर। और अगर आप देखेंगे तो हम अभी 5th नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं यूएस है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे जापान है। तो देख सकते हैं उनका वही मानना है कि जर्मनी और जापान को हम मतलब ओवरटेक करेंगे। अभी करने वाले तो ये सबको बात पता है, मतलब 101% बात फिक्स है कि हम करने वाले। सिर्फ कौन से दिन करेंगे, कौन से साल करेंगे, वो किसी को पता नहीं है। उसके लिए सब अलग अलग टारगेट्स दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके पहले भी काफ़ी मतलब लोगों ने किया था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे 2025 तक, कोई बोले 2030 तक, तो किसी ने कहा था 2040 तक। बनने तो वाले, लेकिन कब बनेंगे ये पता नहीं। और इसी के साथ अगर हम देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले साल में मतलब साल 2024 में काफ़ी जगहों पे इलेक्शन है। तो उन्होंने वही कहा है कि मोर देन 50 कंट्रीज जहाँ पे मतलब इलेक्शन है, भाई से इंटरनल हो या लेके स्टेट हो, मगर इलेक्शन है तो उस पर भी हमारी नज़र रहेंगी। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हमारा रशिया यूक्रेन पे जो वॉर चल रहा है मतलब उनका, तो उस पर भी हमारी नज़र है। और मिडल ईस्ट पे भी नज़र है, क्योंकि वो जानते हैं ये जो रेटिंग एजेंसी है वो मतलब सिर्फ इंडिया की नहीं, ग्लोबल बड़ी एजेंसी, ग्लोबल एजेंसी, तो वो सब जगहों पर मतलब नज़र रखती। तो उन्होंने वही कहा कि वहाँ पे भी हमारी एक बार नज़र है।
मगर ये जो बात कही वो बेहतरीन कही है। और उन्होंने आगे कहा है कि जो इमर्जिंग मार्केट है जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ये सारे मतलब कह सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स है और सब जगह इलेक्शन है अगले साल, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेंगी। क्योंकि आप जानते हैं जो इलेक्शन होते हैं सेंट्रल इलेक्शन वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, मेन होते हैं। और मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, तो वही उन्होंने कहा है कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो यदि हम आगे बात करें तो ये जो न्यूज़ है वो है बायजूस से रिलेटेड। तो आप बोलेंगे बायजूस तो हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है। भले ही वो लिस्टेड नहीं हो पर हमको मतलब सारी न्यूज़ मतलब पता रहनी चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब शेयर मार्केट में नहीं, ओवरऑल भारत के मार्केट में क्या चल रहा है, स्टार्टअप कल्चर में क्या चल रहा है, हमें सारी न्यूज़ चाहिए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ मेरा चैनल फॉलो करें तो आपको मतलब सारे दुनिया की और भारत देश की मतलब खबरें सब पता चाहिए, आप पूरा मतलब अपडेटेड चाहिए, यही मेरा मतलब लक्ष्य होता है। तो इसी वजह से आप मतलब हल्की हल्की न्यूज़ तो भी आपको पता चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बायजूस जो है वो एक समय मतलब काफ़ी वैल्यूएबल स्टार्टअप था। और अगर आप आज देखेंगे तो मतलब कुछ रहा नहीं है, लॉस में कंपनी, काफ़ी उन पर कर्जा भी आ गया है, बहुत मतलब उनको पैसे की दिक्कत चल रही है। और इसी के वजह से अगर आप देखेंगे तो बायजू के जो रविंद्रन है जिन्होंने मतलब एक कंपनी बनाई है, तो ये रहे वो व्यक्ति। तो मतलब इन्होंने अपना घर गिरवी रखा है ताकि वो सैलरी दे सके अपने एम्प्लॉयज़ की, जो उनके कंपनी में 15,000 एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है। तो कह सकते हैं एक समय में कंपनी कहाँ थी और अभी क्या हो चुकी कंपनी की हालत। तो देख सकते हैं उन्होंने लगभग $12 मिलियन का कर्जा लिया है, जो कि उन्होंने अपने ही घर पे गिरवी रख के लिया है। तो मतलब यह है अभी पोजीशन है इस कंपनी की। और इससे मतलब ये बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि एक समय में ये इंडिया का सबसे बड़ा मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप था एक समय में, मतलब लगभग $5 बिलियन की इसका मतलब वैल्यूएशन आ रहा था एक समय में। और आज देखेंगे तो मतलब लॉस में है और काफ़ी पैसों का मतलब दिक्कत चल रही है, काफ़ी कर्जा भी लिया है और काफ़ी लोगों को पैसे मतलब देने भी है। और थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी क्या इन्होंने मतलब अगर आप देखेंगे तो बीसीसीआई जो है, जो मतलब बायजूस स्पॉन्सर थे क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट मैंस क्रिकेट के, तो उन्होंने बायजूस नहीं बीसीसीआई ने कंप्लेंट कर दी थी कि इन्होंने हमारे अभी तक पैसे ही दिए नहीं है। अभी वो मतलब कहाँ से देंगे, इतने मतलब दिक्कत में चल रही है कंपनी। तो आपको मतलब ये सब पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दी मैंने इसकी भी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसी वीडियोस देखते रहिए।